एनसीईआरटी क्लास 10 सिविक्स हमारा पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। क्लास नंबर 2 में हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो उसके दो रीजंस होते हैं। तो यहाँ मैंने शॉर्ट और ब्रीफ में लिखा है, एनसीईआरटी आप रीडिंग करिएगा। प्रूडेंशियल रीजन, प्रूडेंशियल मतलब होता क्या है, तो उसका मतलब होता है बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। तो जो कैलकुलेशन पे बेस्ड हो, प्रैक्टिकल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। Prudential decisions are usually contrasted with decisions based purely on moral considerations। तो जो prudential reasons होते हैं वो based on calculations होते हैं, जबकि जो moral reasons होते हैं वो socially based होते हैं, वो practically based नहीं होते हैं। उनमें जो ज़्यादातर जो भी हम लोग reasons देते हैं वो moral basis पे देते हैं, जबकि जो prudential reasons होते हैं उसमें हम लोग calculations पे कि कितना लॉस होगा, कितना गेन होगा, क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, उसके अनुसार हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले प्रूडेंशियल रीज़न देखते हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो इससे जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनको अगर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा गवर्नमेंट में, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स की संभावना कम होगी, और जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी वो भी कम होगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल ऑर्डर अच्छा होगा। अगला आता है हमारा मोरल रीज़न। पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो पावर शेयरिंग है वही डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। डेमोक्रेसी मतलब हो गया कि हर इंडिविजुअल को एक पार्ट मिलेगा अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करने के लिए। तो पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब किसी एक पर सारी पावर नहीं रहेंगी, सबके पास पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, है ना। तो वो डेमोक्रेसी है। तो पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। तो पीपल के पास ये राइट है, मतलब उनका ये अधिकार है कि वो कंसल्ट कर सके, मतलब उनसे कंसल्ट की जा सके, वो भी अपनी आइडियाज़, अपने व्यूज़ दे सके कि उनको कैसे गवर्न करना चाहिए। तो इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। While prudential reasons stress that power sharing will bring about better outcomes, moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable। तो moral reason बताता है पावर शेयरिंग खुद में ही valuable है, खुद में ही बहुत important है। और prudential reasons बोलता है कि पावर शेयरिंग होने से कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे और फिर ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलेगी, इनस्टेबिलिटी दूर होगी। तो ये दो रीजंस हैं। अब हम लोग देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज़ गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज़ दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। तो एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में व्यूज़ को कंसिडर किया जाता है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को कंसिडर किया जाता है जो डिफरेंट लोगों में होती है, और डाइवर्स ग्रुप्स उनके व्यूज़ जो सोसाइटी में होते हैं। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। जो पब्लिक पॉलिसीज़ होती है उसमें सब कोई अपने व्यूज़ दे सकते हैं, उसको कैसे शेप मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं। देयरफॉर इट फॉलोज़ दैट in a democracy political power should be distributed among as many citizens as possible। तो political power ज़्यादा से ज़्यादा citizens के बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, या ग्रुप्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि वो लोग अपनी अलग अलग व्यूज़ दे सकें, अपने आइडियाज़, अपने आइडियोलॉजीज़ वो मतलब बता सकें, जिसके कारण हम लोग सबके लिए एक अच्छी पॉलिसी बना पाएँ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट करे। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। तो जो पावर शेयर्ड होता है वो एक तरीका तो हमारा ये है, पहला तरीका, पावर इज़ शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में ये शेयर होता है। जैसे हमारा लेजिस्लेचर है जो लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं, और जो जुडिशरी जो फिर लॉज को इंटरप्रेट करते हैं। तो जो लॉज बनाते हैं, जो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, और जुडिशरी जो इंटरप्रेट करते हैं ना, जो मतलब कोर्ट्स वगैरह होते हैं। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल मतलब सब एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ही होती है। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो इन सब को सेम लेवल पर है, ये सब एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। ठीक है, टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। तो कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, सब एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। तो चेक एंड बैलेंस होता है, हम लोग देखेंगे अभी, और ऐसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है हॉरिजॉन्टल लेवल पर। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स
दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर, मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक कर सकता है, और दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर, है ना, पावर कर देंगे, among various institutions. Even though ministers and government official exercise power, जो मिनिस्टर हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनके पास पावर होती है, पावर को एक्सरसाइज करते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज, पर क्या होते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में. Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature. legislature जो होते हैं वो लॉ बनाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव और जो जजेस होते हैं, जो जुडिशरी में जजेस होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव्स. लेकिन जो जजेस हैं, जो जुडिशरी है, वो जुडिशरी चेक कर सकती है फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है. दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. तो वो एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, पावर बैलेंस होती है इससे, तो ये चेक्स एंड बैलेंस होता है, बैलेंसेस होते हैं. दूसरा तरीका क्या है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स. तो अब अलग अलग लेवल, जैसे वो सेम लेवल था हॉरिजॉन्टल लेवल में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेकिन अलग अलग लेवल्स पे भी हमारी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है. इसे हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वर्टिकल लेवल. तो यहाँ पर जैसे जो एक कंट्री होती है उसमें एक जनरल गवर्नमेंट होती है और जनरली एक प्रोविंशियल एंड रीजनल गवर्नमेंट होती है. तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में ऐसे दो गवर्नमेंट होती है, एक जनरल गवर्नमेंट होती है जो सारी कंट्री के लिए होती है, एक प्रोविंशियल और रीजनल गवर्नमेंट होती है, उसके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है. इसे हम लोग फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इंडिया में इस फेडरल गवर्नमेंट या जनरल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है, केंद्रीय सरकार. और जो प्रोविंशियल और रीजनल गवर्नमेंट होती है उसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है. अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम होते हैं, इंडिया में वो स्टेट गवर्नमेंट होती है. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट पावर्स ऑफ जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट, उसको क्लियरली बताता है. और इसी पावर ऑफ डिवीजन, मतलब इसी डिवीजन ऑफ पावर को हम लोग कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. तो सेम प्रिंसिपल, गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है. तो यही प्रिंसिपल होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होती हैं फॉर द गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट. जैसे अभी सबसे ऊपर थी सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो इसी प्रिंसिपल के साथ एक और गवर्नमेंट होती है उसके नीचे, जिसे हम म्यूनिसिपैलिटी या और पंचायत कहते हैं, ठीक है. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्टिकल लेवल में. तो ये वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. तो वो सेम लेवल पे था, हॉरिजॉन्टल लेवल, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. यहाँ पर हायर लेवल और लोअर लेवल में डिवीजन होता है. सबसे पहले सेंट्रल, उसके बाद स्टेट, उसके बाद पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटी. तो ऐसे करके वो डिवीजन होता जाता है. अब तीसरा एक तरीका क्या है पावर शेयरिंग का, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. तो रिलीजियस ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, इनके बीच में पावर को शेयर किया जाता है. जैसे हमने बेल्जियम के केस में देखा था, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, ठीक है. तो जो वहाँ पर डच स्पीकिंग पीपल थे उनके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, ऐसे करके. तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे उसमें हमने देखा था, तो वैसे ही जो पावर है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में डिवाइड की जा सकती है, सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ अवर कंट्री. तो जो रिजर्व सीट्स होती हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं असेंबलीज में और पार्लियामेंट में हमारी कंट्री में, वो इसका एक एग्जाम्पल है. टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर. तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको फेयर शेयर ऑफ पावर मिल सके, इसलिए ऐसी पावर शेयरिंग होती है. अगला हमारे पास है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स. प्रेशर ग्रुप्स मतलब होते हैं कि जिनके पास एक आइडिया होता है और वो आइडिया या अपनी वो जो चीज़ें हैं वो चाहते हैं गवर्नमेंट उसको पूरा करे, तो उन्हें हम लोग प्रेशर ग्रुप कहते हैं. तो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं. एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर. तो जो पावर में होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स जो होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है. तो
इसके बाद हम लोग इस तरह से पावर हो सकती है। इसमें थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हमें देखना है कि जो कंपटीशन बिटवीन पार्टीज़ होती है, इलेक्शंस में जो कंपटीशन बिटवीन पार्टीज़ होती है, उनके डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ होते हैं और सोशल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि कभी कभी जो मेजॉरिटी में होती है वो एक पार्टी नहीं आती है, तो एक कोलिशन गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन होता है। तो जो पावर शेयर होती है वो अलग अलग गवर्नमेंट में भी शेयर हो सकती है, मतलब अलग अलग पार्टीज़ में, जब वो कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो कंपटीशन बिटवीन पार्टीज़, डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स एंश्योर्स पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो वन हैंड में पावर ना रहे, वो डिस्ट्रीब्यूट होती रहे। फॉर्मेशन ऑफ अलायंस, तो फॉर्मेशन ऑफ जब अलायंस होता है और अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, जिससे पावर अलग अलग पार्टीज़ में शेयर होती है। तो ये भी तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये 4 तरह का था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज आप देखिएगा कैसे आप इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो अब हमने ब्रीफ में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। क्लास 3 में हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे, पर सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो स्मॉल हैं, ठीक है। कुछ पैराग्राफ और थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। पर यहाँ पर हम लोग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही करेंगे क्लास 3 में और फिर इस चैप्टर को पूरा करेंगे।